अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ मररत। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक। दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो चुका है। अब हम आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। साहबजादे मतलब बेटे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के टोटल 19 बेटे थे और जिस माँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उस माँ से 4 बेटे थे। 2 नंबर पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के टोटल 19 बेटे और 1 बेटी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानशी बना दिया। जानशी आप लोग समझते हैं ना? जानशी यानी मेरे बाद जो है मनसब पे कौन बैठेगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा। यानी आप लोग देखते हैं ना, आजकल मज़ार शरीफ में एक गद्दी नसी होते हैं पीर साहब। वो जब इंतकाल करने वाले होते हैं या हो जाते हैं तो उनकी जगह कोई और ले लेता है। ठीक है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानशी आपने मुकर्रर कर दिया अपनी जिंदगी में ही। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो उम्र हुई है टोटल वो 53 साल। यानी आप दुनिया में कितने साल रहे? 53 साल। 53 साल रहे और हुकूमत आपने कितने साल की है? 40 साल। कितने साल? 40 साल। तो 40 साल हुकूमत की है और टोटल आप जो है आपकी जो उम्र हुई है वो 53 साल हुई है। इसका मतलब ये है कि आप जो है 23 साल की उम्र में ही जानशी बन गए थे। तभी तो आप 40 साल आपने 13 साल, हाँ 13 साल, 13 साल की उम्र में ही आप क्या बन गए थे? जानशी बन गए थे। ठीक है। बादशाहत आपको मिल गई थी। इसी वजह से 53 साल उम्र है, 40 साल हुकूमत की, तो 13 साल ही निकलता है। इसीलिए जो सरदार लोग थे उनको बादशाह अपना हुक्मरान जो है हाकिम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बादशाह लोग जो है जलते थे कि इतने कम उम्र में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है बादशाह बना दिया गया है। तो जो बड़े लोग थे, जो वहां के जो बड़े लोग थे वो लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जलते थे। तो ये पीडीएफ हमने तैयार कर लिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नबूवत, हुकूमत और अल्लाह ताला की अता करदा अजीम नेमतें। अब यहाँ तारुफ कराया जाएगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से हैं। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद और बनी इसराइल के अजीम नबी और बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को अता नहीं की गई। यानी तारीख़ इंसानी में सबसे बड़ी सल्तनत जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। यानी सबसे
बड़ा बादशाह अगर कोई गुजरा है इंसानी तारीख में तो वो कौन है? हजरत सुलेमान। उनसे बड़ा बादशाह जो है आज तक कोई आया ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा बादशाह आज तक तारीख इंसानी में अगर कोई गुजरा है तो जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब कोई पूछेगा कैसे, इसकी दलील क्या है? तो इसकी दलील यह है कि दुनिया का कोई भी बादशाह होगा तो उसकी हुकूमत किस पर होती है? इंसानों पर होती है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, जिन्नातों पर थी, परिंदों पर थी, हवाओं पर थी, इन सब पर आपकी हुकूमत थी। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, सारा कुछ कुरान में बयान हुआ है। हम अभी एक एक आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। क़ससुल अंबिया में अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए, उनमें ये सारी बातें मिल जाती हैं। तो कोई ये ना समझे ये किस्सा है, ये सारी बातें कुरान की बातें हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी हुकूमत अता की गई कि आपके बाद वैसी हुकूमत किसी को नहीं मिली। ये आपकी हुकूमत में इंसान, जिन्नात, परिंदे और हवा भी अल्लाह के हुक्म से आपके ताबे थे, ताबे आपके अंडर में थे। आप अदल हिकमत, अदल कहते हैं, अदल का जो है मुतरादिफ कर लें इंसाफ, अदल हिकमत, शुक्रगुजारी और इबादत में आला मकाम रखते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपकी खुसूसी तारीफ फरमाई। इरशाद बारी ताला है वो हबना ली दाऊद सुलेमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वह बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अव्वाब कहते हैं रुजू करने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। सूरह साद की आयत है, हवाला भी यहाँ पे सब कुछ है। अब इस आयत से क्या मालूम होता है वो भी बताइए। इस आयत से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनियावी इक़्तिदार रखने के बावजूद निहायत आजिज, इबादत गुजार और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। और निस्बत और खानदान आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। अल्लाह ने आपको नबूवत भी अता फरमाई। अच्छा, और अजीम सल्तनत भी। तारीखी रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र जो है तकरीबन 53 साल थी और आपने तकरीबन 40 साल हुकूमत फरमाई। तो 13 साल बना, यानी बहुत ही कम उम्र में जो है आपको हुकूमत मिल गए। ठीक है, बाज मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है, मुअर्रिख कहते हैं हिस्टोरियन को, तारीख लिखने वाले को मुअर्रिखीन, मुअर्रिख की जमा है। बाज मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि आपके 19 बेटे और एक बेटी थी। अगरचे इसकी कतई दलील नहीं है, जाहिर सी बात है ये बात कुरान की नहीं है, इसराइली रिवायात से ली गई है ये बात, तो जरूरी नहीं ये बात सही हो। ये वही बात हो रही है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत, इल्म, हिकमत और देख, नबी किसी को अल्लाह बनाता है तो पहले ही चुन लेता है। हमने बताया था कि नबूवत का इजहार बाद में होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब नबूवत का ऐलान किया? 40 साल की उम्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नबी बनाया जा रहा है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले ही बना देता है, लेकिन उसका इजहार, उसका ज़ुहूर बाद में होता है, नबूवत का ज़ुहूर बाद में होता है। ठीक है, अब यहां है कुरान की आयत, सूरह नमल की आयत है, ववरिसा सुलेमान दाऊद, और सुलेमान दाऊद के वारिस हो गए। ठीक है, इस विरासत से मुराद सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि नबूवत, इल्म, हिकमत और हुकूमत की विरासत है। नबी की जो असल विरासत होती है, विरासत समझते हैं आप लोग, यानी किसी के वालिद इंतकाल कर जाते हैं तो जो कुछ भी मालो दौलत है वो सब कुछ किसको मिलेगा? जो उसका बेटा है उसको मिलेगा, जो उसके वारिस हैं। वारिस में सिर्फ बेटे नहीं आते हैं, और भी जो भी वारिस, तो वारिस को मिलता है। ठीक है, तो विरासत तकसीम होती है, बाप के मरने के बाद विरासत जो है बेटों में तकसीम होती है। लेकिन नबी की जो असल विरासत होती है वो मालो दौलत नहीं होती है। नबी की असल जो है विरासत क्या होती है? वही लिखा हुआ, मुराद सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि नबूवत, इल्म, हिकमत है। इल्म, हिकमत, नबी के बाद वो इल्म, हिकमत किसे अता की जाएगी? जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जो है नबी जो है कौन बने? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम।
ठीक है, इसीलिए हजरत याकूब सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया करते थे। इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किया करते थे। ठीक है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक ऐसी सल्तनत की दुआ की जो किसी और को अता ना हो। ये कुरान मुकद्दस की आयत है। देखिए, क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। सूरह साद की आयत है। क्या माना है? इग़फ़िरली, पहले कहा मुझे बख्श दे, वहबली। अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पहले, ये तो दुआ बाद में आएगी, पहले सुन लें। दाऊद अलैहिस्सलाम जब दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आपने मनसब को संभाला, जब आप बादशाह बने, तो हुआ क्या कि कत्ल गारत जो है शुरू हो गया उनके इलाके में। यानी उनके इलाके में जो है जिन्नात बहुत ज्यादा जो है बदमाशी किया करते थे। अभी आएगा कि जिन्नातों पर हुकूमत कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। तो जिन्नात जो है क्या करते थे, कत्ल गारत करवाया करते थे, इंसानों से लड़वाया करते थे। सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तो इस बात को लेकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत परेशान रहा करते थे। ये फितना फसाद कैसे खत्म होगा। मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम कौम की फिक्र में इतना महव हो गए कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल कमजोर हो गए आप। 40 दिन तक जो है न किसी से आपने बात की और न खाया पिया, अपने आप को जो है अलहदा कर लिया और बिल्कुल कमजोर हो गए। ये हालत हो गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो जो है फिर बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और दुआ की तो उन्हें जो है सब कुछ अता किया गया। उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम हम बार बार बोलते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है कौम की बहुत फिक्र किया करते थे। नौजवान थे बिल्कुल, और नौजवानों में जो है काम करने का जज्बा होता है, तो बहुत फिक्र किया करते थे। तो आप परेशान हो गए, 40 दिन तक अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बिल्कुल जो है आपने अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सब कुछ अता किया। क्या क्या अता किया गया है वो यके बाद जिक्र अभी आएगा। तो यहाँ ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वहबली मुल्कन, और मुझे बादशाहत अता कर। कैसी बादशाहत? के ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, मेरे बाद वैसी बादशाहत किसी को ना मिले। ठीक है, ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। ठीक है, ला यंबगी ली अहदिन इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू अता करने वाला है। वहाब कहते हैं बहुत ज्यादा अता करने वाला। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफाती नाम में से एक नाम है अल वहाब। जब कोई चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपको मांगना हो तो आप तस्बीह में अल वहाब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ ये कबूल फरमाई, और उन्होंने ऐसी सल्तनत अता फरमाई जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती है। सही बात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी, आपकी जो बादशाह थी, वैसी बादशाह किसी की नहीं हुई। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या अता किया था वो आप देखें। नबूवत, सबसे पहली चीज नबूवत, अजीम सल्तनत, ठीक है, बेमिसाल हिकमत, आप हिकमत के मालिक थे, हिकमत, विजडम जो है। फिर जिन्नात पर इख्तियार, हवा का ताबे होना, परिंदों की जबान का इल्म, यानी परिंदों की बोली आप जानते थे। यहां तक आप क्या कहते हैं, इंसेक्ट की बोली भी आप जानते थे, चींटी की बोली भी जानते थे, कुरान में आएगा भी। जानवरों की आवाज को समझने की सलाहियत, पिघले हुए तांबे का चश्मा, मुनज्जम और ताकतवर लश्कर। ठीक है, आपकी फौज बहुत बड़ी थी। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। अब देखें यके बाद दिगरे सब कुछ आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वली सुलेमान, सूरह सबा की आयत है, वली सुलेमान रिहा गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर व असलना लहु आइनल क़ित्र
व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह। तर्जुमा क्या है? रीह कहते हैं हवा को, ठीक है, देखिए वही बात है। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की और शाम की मंजिल 1 महीने की थी। और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। चश्मा में पानी का चश्मा होता है, आप सुने हैं कि जन्नत में दूध का चश्मा होगा, दूध की नहरें होंगी, लेकिन यहां किस चीज का चश्मा है? चश्मा समझते हैं, नहर, नहर तो तांबे का चश्मा जारी कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और जिन्नात में से बाज उनके रब के हुक्म से उनके सामने काम किया करते थे, यानी जिन्नात भी आपके खादिम थे। जिन्नातों ने उधम मचा रखा था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको कैद करवाया और सबको काम पर लगाया। वो सारी बातें आएंगी। ये सल्तनत ही की बात हो रही है, कोई नई बात नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल सल्तनत, वही सारी बात है। ये हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, न थी, बल्कि जिन्नात, परिंदे, जानवर और हवा भी अल्लाह ताला के हुक्म से उनके ताबे थी। यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नुमाया खुसूसियात में शुमार किया जाता है। हवा का मुसख्खर होना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह नहीं, कई जगह पे कहा है कि हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। वली सुलेमान और रिह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। आप जब सफर का इरादा फरमाते थे तो अल्लाह के हुक्म से आपको और आपके लश्कर को निहायत तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है हवा लेके जाती थी। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की और शाम की मंजिल 1 महीने की थी। महीनों का सफर जो है दिन में तय कर लिया करते थे। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर भी थी, ये कुरान से साबित हो गया। ये भी वही है, फसख्खरना लहुर रिह, ये भी कुरान में आ रहा है। ये मतलब हवा को मुसख्खर करने वाली बात यहां भी आ रही है। तो एक जगह नहीं, गालिबन 3 जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। बस हमने हवा को उनके ताबे कर दिया, जो उनके हुक्म से नरमी के साथ जहां वो चाहते थे चलती थी। जिन्नात का ताबे होना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक अजीम मुजज़ा ये था कि जिन्नात अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी खिदमत करते थे और बड़े बड़े महल्लात, किले, इबादत गाहें, हौज और मुख्तलिफ किस्म की मजबूत इमारतें तामीर करते थे। जिन्नातों को अपने काम पर लगा रखा था। एक मुनज़्ज़म सल्तनत थी आपकी। परिंदे अपना काम कर रहे हैं, जिन्नात अपना काम कर रहे हैं, इंसान अपना काम कर रहे हैं। एक पूरा जो है एक पूरी मुनज़्ज़म सल्तनत थी आपकी। व मिनल जिन्नि, अब ये कोई कहानी नहीं है, कुरान की आयत है, ये सूरह सबा की आयत है, आयत नंबर 12 है। व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह, और जिनों में से और जिन्नात में से बाज जो है अमल करते थे बैन यदैहि, उनके सामने, बिइज़्नि रब्बिह, अपने रब के हुक्म से। क्या करते थे? यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफानी कल जवाब व कुदूर रासियात। जिन्नात क्या क्या करते थे वो सब बयान हो रहा है। और उनके लिए वो सब कुछ बनाते थे जो वो चाहते थे, जैसे बुलंद इमारतें, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर को उठाकर लाना हो, बड़े बड़े हौज जानते हैं आप लोग, नहाने के लिए, वजू करने के लिए पहले के जमाने में हौज बनाया जाता था। आज भी बहुत जगह पे है, अशरफिया में जाइएगा आपको मिल जाएगा, इसी तरह की चौचा में है। और मजबूत देगे। परिंदों की जबान का इल्म, परिंदों की जबान का इल्म भी आपको था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों को बोली समझाने का खास इल्म अता फरमाया था, जो किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। परिंदों की जबान भी आप जानते थे। अब ये कुरान मुकद्दस की आयत है। वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मौतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन हादा लहुवल फज़लुल मुबीन। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज में से अता किया गया है, बेशक ये अल्लाह का बड़ा फजल है। ठीक है,
तो वो परिंदों की बोली भी जानते थे। ये सूरह नमल है, सूरह नमल, नमल कहते हैं चींटी को, और एक चींटी थी वो आगे आएगी बात अभी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर की बात हो रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर, लश्कर फौज, आर्मी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर निहायत मुनज्जम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे, उनकी फौज में परिंदे भी थे, उनकी फौज में जिन्नात भी थे, ठीक है, और उनकी फौज में हवा भी थी, हवा भी अपना काम करती थी, ठीक है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर नहायत मुनज्जम था, उसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे। हर गिरोह की अलग जिम्मेदारी थी और सब नज्मो जब्त के साथ, सिस्टमेटिक अंदाज में जो है, नज्मो जब्त के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते थे। अल्लाह ताला फरमाता है वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। तर्जुमा क्या है? और सुलेमान के लिए उनके लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए, फिर उन्हें तरतीब के साथ रखा जाता था। यानी उनके लश्कर में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये इस बात की दलील है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ अजीम नबी थे बल्कि बेहतरीन मुनज्जिम और आदिल हुक्मरान भी थे। अब बैतुल मुक़द्दस की तामीर की बात आ रही है। बैतुल मुक़द्दस जानते हैं आप लोग? नेट पकड़े हुए है कि नहीं? कहाँ से हो? यहाँ ना, ये क्या है? ये क्या है? यहां लिखा हुआ है बैत अल मुक़द्दस, लेकिन ये बैतुल मुक़द्दस, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अल अक्सा। ये अक्सा नहीं है। लोग, बच्चा लोग यही जानता है कि ये मस्जिद अक्सा यही है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये कुब्बतुस सखरा है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। नेट पर मारने से मस्जिद अक्सा यही आ जाता है, ये आ जाता है। डोम ऑफ रॉक है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा इसके जस्ट पीछे है, अभी आएगा मस्जिद अक्सा, हम दिखाते हैं। बच्चा लोग इसी को मस्जिद अक्सा समझता है, ये है, ये है मस्जिद अक्सा, ठीक है। ये गुम्बद है उसका, दिखाई दे रहा है, ये है मस्जिद अक्सा। और कोई साफ हो, ये मस्जिद अक्सा है। और वो क्या है? वो कुब्बतुस सखरा है, ठीक है। तो अब मस्जिद अक्सा की तामीर की बात होगी कि इसकी तामीर कैसे हुई, मस्जिद अक्सा की तामीर कैसे हुई। तो इसको बैतुल मुक़द्दस भी बोलते हैं, बैतुल मक़दस भी बोलते हैं, और बैतुल मक़दिस भी बोलते हैं, या बैतुल मुक़द्दस भी बोलेंगे, ठीक है। और यहीं से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे? मिराज में। मिराज में, मिराज का वाकया पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से कहाँ गए थे? आसमान, आसमान, सातवां आसमान। अब सातवां आसमान से मुराद क्या है हम लोग नहीं जानते, हम लोग सिर्फ जानते हैं सात आसमान। अब सात आसमान वो क्या है? वल्लाहु आलम। जब कोई बात पता ना हो तो क्या कहनी चाहिए? वल्लाहु आलम व रसूलुहु। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, व रसूलुहु, और उसका रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तो कुछ आयतें कुरान में ऐसी होती हैं जिनका माना कोई नहीं जानता, और कुछ आयतें ऐसी होती हैं जिनका माना खास लोग जानते हैं, और बाकी आयतें ऐसी जिनका माना हर कोई जानता है, ठीक है। हुरूफ मुक़त्तात, अलिफ लाम मीम साद यासीन ताहा, ये सूरत के जो
शुरू में ये हुरूफ आते हैं, ये सारे हुरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं, यानी इनका माना कोई नहीं जानता, ठीक है, या अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है, हम लोग नहीं जानते। इसी तरह कुछ आयात मुतशाबिहात होते हैं, तो आयात मुतशाबिहात के बारे में इख्तलाफ है। बाद लोग कहते हैं कि आयात मुतशाबिहात वो होते हैं जिनका माना कोई नहीं जानता, बाद लोग कहते हैं नहीं, वो लोग जो बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं वो लोग आयत मुतशाबिहात का माना जानते हैं। आयत मुतशाबिहात जैसे हमने कहा ना कि समावात का लफ्ज कुरान मुकद्दस में आता है कि 7 जमीन है, ठीक है, 7 समावात, 7 आसमान, 7 जमीन। तो 7 आसमान तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 7 आसमान का मतलब क्या है, कहाँ है 7 आसमान? हम तो देखते हैं पूरा जो है स्पेस है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो 7 आसमान जो है कोई लेयर है, क्या है, नहीं है, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते, हम सिर्फ जानते हैं 7 आसमान, ठीक है। कुरान में उतना ही बताया गया है तो हम उतना ही जानते हैं। हो सकता है कहीं साइंस हो, तरक्की करे तो कुछ खुले, लेकिन अभी हमको कुछ पता नहीं है। जैसे फिरौन के बारे में कितना साल बाद पता चल रहा है, 3000 साल बाद, तो उसी तरीके से कभी पता चलेगा, लेकिन अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, पता चले ना चले वल्लाह, लेकिन हमें जितना बताया गया कुरान में वो वही है। बहरहाल तो क्या बात हो रही थी, ये है बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो डोम ऑफ रॉक है, वो उसकी तारीख अलग है, उसको अभी बताएंगे। तो इसकी तामीर जो है सबसे पहले इसको बनवाने वाले कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये पूरा खानदान बनी इसराइल का ही खानदान है। कौन सा खानदान? वो याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान, ठीक है ना, वही खानदान है। सबसे ज्यादा अंबिया जो है बनी इसराइल में ही आए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा नबी जो है बनी इसराइल में ही आए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ये लूत अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे उसी खानदान से। लूत अलैहिस्सलाम तो खैर पहले के। बहरहाल तो बैतुल मुकद्दस की तामीर कैसे हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह बनी इसराइल की हालत सही कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की हालत सही कर दी। तो सही कर दी तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं, तू बता मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक मस्जिद की तामीर करो, ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद की तामीर शुरू की। तो 3 दीवार जो है आपने खड़ी कर दी। चौथी दीवार आप तामीर कर रहे थे तो वो दीवार गिर जा रही थी, आप तामीर कर रहे थे गिर जा रही थी, तामीर कर रहे थे गिर जा रही थी। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की और पूछा, मौला तबारक व तआला ये क्या हो रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वही नाजिल की और कहा कि ये जिस जमीन पर तू दीवार की, ऐ दाऊद, जिस जमीन पर तू दीवार की तामीर कर रहा है, ये जमीन जो है दूसरे की है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि उस बंदे से हम जमीन खरीद ले, वो बंदा राजी नहीं हुआ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 दीवार खड़ी की और छोड़ दिया, तो वहीं पे काम रुक गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब सल्तनत अता हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने और सब कुछ ठीक हो गया, आपकी हुकूमत हवाओं पर, आपकी हुकूमत जो है जिन्नातों पर हो गई और आपकी हुकूमत जो है एकदम जम गई, तो आपने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस की तामीर शुरू की, ठीक है। और वहीं से जहां से आपके वालिद ने तामीर छोड़ दिया था, तामीर का सिलसिला जहां पे रुक गया था, वहीं से आपने जो है सिलसिला को आगे बढ़ा दिया और तामीर शुरू कर दी। वही बात यहां पे हो रही है। तारीखी रिवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी, ठीक है, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तामीर मुकम्मल फरमाई। ये बनी इसराइल की अजीम इबादतगाह थी जहां लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए जमा होते थे। ये बनी इसराइल की इबादतगाह थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तामीर की, लेकिन तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई, तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू की। सबसे पहले तो हुकूमत जब आपकी जम गई, उसके बाद तामीर शुरू की
और तामीर जब मुकम्मल हो गई, मस्जिद अक्सा को आपने जब मुकम्मल किया, ठीक है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाना पकाया और खाना तकसीम किया। यानी यूं कह ले कि एक जैसे हम लोग क्या पार्टी करते हैं, तो वो भी तो पार्टी कहना बेहतर नहीं होगा, यूं कह ले कि शुक्राने के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है खाना पकवाया और तकसीम किया। ये सब कुछ हुआ। अब ये बात हो गई बैतुल मुक़द्दस की तामीर, समझ गए ये कैसे तामीर हुई है। सुलेमान ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है मुकम्मल तामीर नहीं फरमाई थी, उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की, ठीक है। 2 मरतबा तामीर हो गई, तीसरी मरतबा में और कुछ जो कुछ भी बचा कुछ होगा वो भी तामीर अभी होगा। यानी 3 मरतबा में जाके ये मुकम्मल तौर से इसकी तामीर हुई है, ठीक है। अब इसमें जो ये दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें क्या है, पुरानी कौन कौन सी दीवार है, नई कौन कौन सी दीवार है, हम लोग को पता नहीं है। अब वहां जो लोग जाते हैं, कोई जाकर के ब्लॉग वगैरह बनाए, वो बताए, वहां के खुद्दाम वगैरह से पूछे, या कोई मुस्तनद रिवायात मिले तो अलग चीज है। तो हम लोग ये सिर्फ जान रहे हैं अब इसमें कौन सी दीवार पुरानी है, कौन सी उस जमाने की है, नहीं है, क्या है, वल्लाह आलम। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक वाकया, बड़ा वाकया पेश आता है। वो वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसील के साथ बयान किया है सूरह नमल में, ठीक है। क्या वाकया हुआ है सुने। उससे पहले, इस वाकये से पहले एक और वाकया सुन ले, उसके बाद हम इस वाकये को बयान करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ, अपने फौज के साथ जा रहे थे मक्का जा रहे थे। कहां जा रहे थे? मक्का। अब देखिए, मक्का की तामीर उस वक्त नहीं हुई है, लेकिन याद रख लें मक्का की जो तामीर हुई है, जो हम खाने काबा देखते हैं, खाने काबा की तामीर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने की। आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक मरतबा खाने काबा की तामीर नहीं हुई है, 3-4 मरतबा खाने काबा की तामीर हुई है, ठीक है। तो ये जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में चींटी से मुलाकात होती है। कुरान कहता है, कैसे आयत है वो है या नहीं, आयत नंबर 20 से 44 तक, यानी 24 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो उस वाकये को बयान किया है। नहीं, ये तो दूसरी बात हो रही है, ये मलका सबा के बारे में बात है। वो जो है वो आयत हम निकाल लें, नहीं पढ़ देते हैं। वो आयत है बहरहाल शुरू से आयत जहन में नहीं आ रही है, हम पढ़ रहे हैं अभी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और गुजरते हैं चींटियों की वादी से। चींटियों की वादी से, चींटियों की भी अब वादियां होती हैं, ठीक है। तो एक चींटी जो है, जो चींटियों की सरदार होती है, वो कहती है, या अय्युहन नमल, नमल कहते हैं चींटी को, या अय्युहन नमल, ऐ चींटियों, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फी मसाकिनकुम, अपने घरों में। या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। क्यों दाखिल हो जाओ? इसलिए दाखिल हो जाओ कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। ये बात हो रही है, कौन कर रही है? चींटियां कर रही है आपस में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको सुन लेते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की भी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है। ये कुरान की आयत है, ये किस्सा कहानी नहीं है। बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये किस्सा कहानी नहीं है, कोई कमजोर बात नहीं है, कुरान की बात है। या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ठीक है। क्या चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों को इख्तियार अता फरमाता है, जितना चाहे इख्तियार फरमाता है। तो ये तो एक आम नबी है, रसूल भी नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल नहीं है, नबी है। और नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पावर अता किया है कि वो हवा, और बज़ाब्ता कुरान में इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत है। कुरान की आयत जब आ गई तो इसमें कोई डाउट का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जो है हवा को ताबे कर दिया था, ये भी कुरान में है, 3 जगह बयान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नातों पर हुकूमत दे दी, कई जगह बयान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है परिंदों की आवाज सुनने की सलाहियत दे दी, ये भी बयान हो गया कि आप जो है चींटियों की आवाज सुन रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, ये सारी बातें वो है जो कुरान से साबित है। और एक आम नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल भी नहीं है, उनका ये दर्जा है, ये पावर है, तो फिर जो रसूल होंगे उनका आलम क्या होगा? ये तो नबी है, नबी रसूल में फर्क हमने बताया था, याद होगा आपको। नबी 5 उलुल अज़्म रसूल 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए हैं, सुनते रहते हैं 1,24,000 1,24,000, तो उसमें से 300 कुछ रसूल हैं, 300 कुछ रसूल हैं। सिर्फ 1,24,000 अंबिया में से सिर्फ 300 कुछ रसूल हैं, और 300 कुछ रसूलों में से सिर्फ 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। ठीक है, तो एक नबी का ये आलम है सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो फिर रसूल का क्या आलम होगा? और जब रसूल का ये आलम है तो फिर जो है उलुल अज़्म रसूल का क्या आलम होगा? और फिर जो उलुल अज़्म रसूलों में सबसे बेहतर, सबके सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका आलम क्या होगा? इससे आप अंदाजा लगा सकते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी है और उनको ये मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। तो कुरान मुकद्दस में आता है फतबस्सम दाहिकन, लफ्ज जो है कुरान मुकद्दस में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। चींटियों की ये बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। ये वाकया सूरह नमल जो है, नमल कहते हैं चींटी को, और जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चींटी पर, देखिए चींटी पर पूरी आयत ही नाजिल कर दी, यानी पूरी सूरत का ही नाम रख दिया चींटी, नमल। ठीक है, तो ये वाकया जो एक मुजज़ा ये बयान हुआ है। अब हम आते हैं मलका सबा बिल्किस का वाकया, ये आप लोग सुने होंगे, लेकिन आज कुरान की आयत से हम लोग सुन लेंगे। ये जो है वाकया बयान हुआ है सूरह नमल आयत नंबर 20 से लेकर 44 तक, यानी 24 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफसील के साथ, डिटेल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है ये बिल्किस के वाकये को कुरान मुकद्दस में। ये बिल्किस कौन थी? मलका सबा। ये सबा क्या है? ये मलका के माना क्या होता है? ये सबा भी होता है। सबा एक शख्स था जिसका नाम था सबा, आदमी था, आदमी समझ रहे हैं, शख्स, उसका नाम सबा था और उसके 10 बेटे थे। तो 6 बेटे जो है यमन में आबाद हो गए। यमन नीचे है, नक्शा में आप देखेंगे तो, ठीक है, शाम ऊपर है, यमन नीचे है। ठीक है, तो 6 बेटे जो है यमन में बसे और 4 बेटे जो है शाम में बसे जाकर के। और वो जो 6 बेटे थे, उन्हीं से जो कौम आबाद हुई, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कौम सबा। ठीक है, कौम सबा। तो ये लोग कहां पे आबाद थे? यमन में आबाद थे। यमन आप नक्शा देखते होंगे मैप में। तो अच्छा, कौम सबा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बहुत नवाजा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक ऐसा बाग अता किया था कौम सबा को कि वो कई मील में वो बाग फैला हुआ था, और कोई भी बंदा उस बाग से अगर टोकरी लेकर के गुजर जाता था तो उसकी टोकरी जो है फलों से भर जाती थी। मतलब ये कह लें फलों की इतनी फरावानी और दौलत, और क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अता किया था। ये लोग जो है उरूज पर थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डैम को तोड़ दिया और जो है सैलाब आ गया और ये कौम भी खत्म हो गई, कौम सबा। ये लोग एक डैम बनाए हुए थे पानी को रोकने के लिए, और वहां से जरूरत भर पानी लेते थे और फिर जो है बंद करते थे, उससे खेतों की सिंचाई वगैरह किया करते थे, ये लोग करते थे। लेकिन नाफरमानी की वो एक अलग वाकया है। नाफरमानी की इन लोगों ने, इन लोग जो है मगरूर हो गए, एरोगेंट हो गए कि हम लोगों के पास सब कुछ है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ये वो, मतलब मगरूर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब नाजिल कर दिया, डैम टूटा और सैलाब आया और ये लोग तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है, तो अब मलिका कहते हैं, मलिक कहते हैं बादशाह को, और कोई औरत अगर बादशाह हो तो उसे क्या कहते हैं? मलिका। मलिका।
तो मलका सबा का मतलब क्या हुआ? सबा कौम की बादशाह, यानी सबा कौम की मलिका, सबा कौम की मलिका थी। तो मलका सबा वो सबा कौम की मलिका थी। उसका नाम क्या था? बिल्किस। मुर्रिखीन उसका नाम क्या लिखते हैं? बिल्किस। ठीक है। तो अब हुदहुद का वाकया भी कुरान मुकद्दस में, हुदहुद का भी जिक्र है। हुदहुद एक परिंदा था। अब कैसे क्या हो रहा है, ये वाकया वही बयान हो रहा है। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा परिंदों को, तो उसमें से हुदहुद परिंदा गायब था, वो मौजूद नहीं था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि हुदहुद गायब है, वो कहाँ है? कुरान मुकद्दस में है, यहाँ नीचे है, कुरान मुकद्दस की आयत वो, हाँ ये वाली आयत है। तो हुदहुद परिंदा गायब था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद कहाँ है? वतफक्कदत तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुदा। उन्होंने परिंदों का जायजा लिया और फरमाया क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, वह हुदहुद यहाँ नजर नहीं आ रहा है, हुदहुद कहाँ गायब? इससे पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी खबर रखते थे। एक आम छोटा से छोटा परिंदा हो या एक जो है छोटी से छोटी चीज हो, सबकी खबर सुलेमान अलैहिस्सलाम रखते थे। एक मुनज्जम आपकी सल्तनत थी। ठीक है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक परिंदा गायब है, वो कहाँ है? ठीक है, हुदहुद। क्या वो गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबह कर दूंगा। ठीक है, लअज़बहन्नहु, मैं उसे जरूर जबह करूंगा। हाँ, अगर वो चाहता है इससे बचना तो क्या करे? कोई खबर सुनाए, सुल्तानी मुबीन, लयातियन्नी, मेरे पास लाए, सुल्तानी मुबीन, कोई अजीम खबर मेरे पास लाए। अजीम खबर, उज्र, उज्र पेश करे। यहाँ क्या है? वाज़ेह उज्र पेश करे। ठीक है, अपना मतलब क्यों गायब हो रहा है, सही सही उसकी वजह बताए, ये मतलब था। वो गायब क्यों हुआ है, उसकी वजह बताए। तो परिंदा आता है, हुदहुद परिंदा, और क्या कहता है? यहाँ है परिंदा की, क्या कहता है? इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै व लहा अर्शुन। हाँ यही है। वो कहता है कि मैंने पाया है, वजदतु, मैंने पाया है, इम्रअतन, एक औरत को। ठीक है, एक औरत को पाया है, तमलिकुहुम, जो हुकूमत करती है, जो उन लोगों पर हुकूमत करती है, जो उन लोगों पर हुकूमत करती है, उसे हर तरह की नेमत अता की गई है। यानी एक औरत को हमने देखा है मलका सबा के बारे में। वो हुदहुद कहाँ गया था? यमन चला गया था, और वो मलका सबा की हुकूमत को, सल्तनत को देख कर आया था। तो वह आकर के पूरा माजरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सुनाता है और कहता है कि हमने एक औरत को देखा है। ठीक है, और हमने क्या पाया है कि उसे हर तरह की नेमत अता की गई है, और उसका एक अजीमुशान तख्त भी है। ठीक है, बिल्किस का तख्त आप लोगों ने सुना होगा कहीं तकरीर वगैरह में, यह बिल्किस का तख्त। ठीक है, तो उसका एक अजीमुशान तख्त है। और यह सल्तनत कैसी थी? तो यह सल्तनत अपनी तिजारत, ज़राअत, ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी को, तो अब तिजारत कहते हैं बिजनेस को। तो अपनी तिजारत, ज़राअत और मजबूत इंतजाम की वजह से मशहूर थी यह सल्तनत। यह सल्तनत भी काफी मुनज्जम सल्तनत थी। ठीक है, तो ये हुदहुद ने ये उज्र पेश की और ये खबर दी सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि हमने ये देख करके आया है कि एक सल्तनत है, उसकी एक मलिका है। ठीक है, उसके पास हर चीज है, उसके पास एक आलीशान तख्त भी है। ठीक, वही खबर दिया। हुदहुद कुछ देर बाद वापस आया और अर्ज किया, अहद तो, अच्छा ये कहाँ, ये भी हुदहुद की ही खबर है। सबा कदी में खुशहाल और ताकतवर सल्तनत, उसके मलिका का नाम अक्सर मुर्रखीन उनके नाम से कुरान में इसका नाम जिक्र नहीं है, सिंपल माइंड। हाँ, ये हुदहुद ही है। ठीक है, हुदहुद यहाँ क्या कर रहा है? अहद तो बेमालम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, मैं ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका आपको इल्म नहीं, और मैं सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं।
एक यकीनी खबर लाया हूं, और वो ये बयान करता है, और वो ये बात बयान करता है, ठीक है, कि मैंने देखा है कि एक मलिका है, उसकी सल्तनत है, उसके पास एक अजीब शान तख्त है, ये सब कुछ बयान करता है, ठीक है। आग कर रहा है वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो है मैंने पाया है कि वहां के लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि सूरज की परस्तिश करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, ठीक है। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मैं खत लिखूंगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम खत लिखते हैं, किसको? मलका सबा को, बिल्किस को खत लिखते हैं। और वो खत में क्या लिखते हैं वो देखिए बयान हुआ है। खत के अल्फाज कुरान मजीद में महफूज हैं, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपको सूरत के शुरू में नहीं मिलेगा, ये बीच में है। कुरान मजीद में जहां भी बिस्मिल्लाह है सूरत के शुरू में है ना, बीच में कहा आया है? 19वें पारा आप जब खोलिएगा तो वहां जो है सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के अल्फाज को बयान किया है, तो उसमें आपको बीच ही में मिलेगा, व इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। माना क्या है? और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ, ठीक है। वअतूनी मुस्लिमीन। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को खत लिखा कि तुम मेरे पास फरमा बरदार होके आ जाओ, मेरी बातें मानो, मैं जो कहता हूं करो। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। यानी हर नबी का ये हक होता है, वो ऐलान करता है कि मैं नबी बनकर आया हूं, अब मेरी इताअत सब पर क्या है? फर्ज है। ये हर नबी ऐलान करता है। जो मानता है वो ईमान वाला कहलाता है, और जो नहीं मानता है वो ईमान से हाथ धो बैठता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी की। उन्होंने बिल्किस को खत लिखा कि तुम मेरी बात मानो, ठीक है। अब मलिका सबा की दानिशमंदी, मलिका सबा जो है वो भी वो अपनी दानिशमंदी दिखा रही। जब मलिका सबा ने खत पढ़ा तो उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उन्होंने जंग की तजवीज दी। यानी हर जो है बादशाह के पास उसके वजीर होते हैं, उसके कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो बादशाह को राय देते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो मलिका सबा ने अपने दानिश्वरों से, अपने खास लोगों से मशवरा किया कि हमें क्या किया, हम क्या करें। ये खत आया है सुलेमान की तरफ से। तो उन लोगों ने कहा हम लड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने जंग की तजवीज दी, यानी उन लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम जंग करेंगे। लेकिन मलिका सबा जानती थी कि जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कोई आम हुकूमत नहीं है, हमारी क्या हैसियत है उनके सामने, वो अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए जो है उसने हिकमत से जवाब दिया। क्या कहा? इन्नल मुलूका इदा दखलू करियतन अफसदूहा वजालू इज्जत अहलिहा अदिल्ला। मलिका सबा ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके मुअज्जज लोगों को जलील कर देते हैं। आप सारे लोग मुअज्जज हैं, दानिश्वर हैं, ठीक है, लेकिन किसी बादशाह से जब हम लड़ाई करते हैं और वो बादशाह गालिब आ जाता है तो वो लोग जो है बस्तियों को तबाह कर देते हैं और मुअज्जज लोगों को जलील कर देते हैं। ये मलिका सबा ने कहा। चुनांचे उसने पहले तहाइफ भेजकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकसद को जांचने का फैसला किया। तो मलिका सबा ने क्या किया? मलिका सबा ने कहा कि हम तोहफा भेजते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। तो अपने एक खास आदमी कोई रहा होगा, उसको बुलाया और 2 सोने की ईंट और कुछ हीरे जवाहरात जो कुछ भी था रख करके भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, ठीक है। अब वो जा रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो कमी नहीं थी। जिन्नात हैं, हवा है, परिंदे हैं, जो है सेकंडों में खबर मिल जाती थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या क्या हो रहा है।
तो खबर मिल गई सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि जो है मलका सबा जो है तोहफा दे करके भेज रही है किसी को आपकी बारगाह में। ठीक है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सोना चांदी और तोहफा तहाइफ और हीरे जवाहरात वो लेकर के खादिम आ रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो जिस रास्ते से आ रहा है ना, उस रास्ते को जो है सोने से तब्दील कर दो, यानी उस रास्ते में जो ईंटें बिछाई गई है वो तमाम के तमाम सोने की हो जाए। जिस गेट से वो दाखिल हो रहा है वो गेट सोने का हो जाए। जिन्नातों ने फौरन ये काम किया। ठीक है, और उनका जो गेट था वो भी सोने का हो गया, दीवार भी सोने की हो गई, वो सड़क भी जो है, सड़क जिस पर ईंटें बिछाई हुई थी वो तमाम के तमाम जो है ईंटें जो है सोने की हो गई। अब वो बंदा सोना लेकर के और हीरे जवाहरात लेकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहा है। अब वो ये देखेगा कि यहाँ तो सोने से दीवारें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है और जानवर जो है उस पर गंदगी कर रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा सोना और हीरे जवाहरात लेकर के जो है, तो उसको शर्म आ रही थी कि हम जो है थोड़ा सा सोना तो जो है ये सब लेकर के हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जा रहे हैं, और यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ सड़क भी सोने की है, दीवार भी सोने की है, सब कुछ गेट भी। तो वो देख करके मतलब जो है बहुत शर्मिंदा हुआ। लेकिन चूंकि बादशाह मलका सबा का हुक्म था तोहफा पेश करना, इसलिए मजबूरन वो पेश करने चला गया। हालांकि उसे शर्म आ रही थी लेकिन वो चला गया पेश करने। जब तोहफा देता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है मना किया, और क्या कहा वो ये जिक्र हो रहा है, अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो बेमालिन, माल के जरिए, यानी माल देकर तुम हम पर एहसान कर रहे हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुन, जो मुझे अल्लाह ने अता किया है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, मिम्मा अताकुम, जो तुम अता कर रहे हो उससे लाखों गुना बेहतर वो है जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया है। वही तर्जमा है, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। ठीक है, अब नतीजा बयान किया जा रहा है नीचे। इससे मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत हासिल करना नहीं बल्कि लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना था। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा और जो है वापस कर दिया, जो है तोहफा को वापस कर दिया, कहा ले जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मालूम हुआ कि मलिका, अच्छा ये अब जो है वो जो खादिम आया हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में तोहफा लेकर के, वो वापस जाता है, सारा माजरा सुनाता है कि वहां तो ये हमने नज़ारे देखे हैं। तो अब जो है बिल्किस दंग रह जाती है, कहती है नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम हुकूमत नहीं है, हम किसी भी हाल में नहीं इनसे जीत सकते हैं और न इन पर गालिब आ सकते हैं। तो भलाई इसी में है, ये जो कह रहे हैं वो बात मानी जाए और चला जाए, देखा जाए खुद क्या मामला है। तो बिल्किस अब निकल पड़ती है। ठीक है, कहाँ के लिए? सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में लिखा था ना कि मेरे यहाँ आ जाओ, फरमा बरदार बन के आ जाओ, जो कह रहा हूं वो करो। तो अब जो है बिल्किस निकल पड़ती है, मलका सबा निकल पड़ती है, कहाँ के लिए? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के लिए। ठीक है, तो जिन्नात आकर के खबर देता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि वहां से मलका सबा निकल पड़ी है, आपके दरबार की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं वहां पे, अब सुनिए, कुरान में बयान हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अय्युहल मलाओ, ऐ सरदारो, ऐ सरदारो। ठीक है, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, अर्श कहते हैं तख्त को, तुम में से कौन है जो ले आए मेरे पास उसके तख्त को, उसकी तख्त को, यानी बिल्किस के तख्त को कौन है जो मेरे पास ले आए। क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, वो बिल्किस मेरे पास फरमा बरदार बन के आए, उससे पहले उसका तख्त उठा करके मेरे पास ले आए। कौन है तुम में से ऐसा? ये जिन्नातों से खिताब कर रहे हैं। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। कहा कि बिल्किस वहां से चल पड़ी है, मलका सबा वहां से चल पड़ी है। ठीक है, और तख्त को छुपा दिया है, लेकिन कौन ऐसा है जो बिल्किस के तख्त को बिल्किस के पहुंचने से पहले यहां हाजिर कर दे।
तो एक जिन्नात उठता है और वो क्या कहता है, एक ताकतवर जिन ने कहा मैं इसे मजलिस खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। ये कुरान की आयत है, एक दो आयतें यहाँ पे लिखी हुई है। हमने कहा ना कि आयत नंबर 20 से 44 तक, यानी 24 आयतों में ये पूरी कहानी बयान हुई है, लेकिन 24 आयतें नहीं है, 2-4 आयतों में जो है मुख्तसर तौर पर यहाँ बयान कर दिया गया। तो एक ताकतवर जिन उठता है और वो कहता है कि मैं मजलिस खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, ठीक है। लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था, एक और शख्स उठता है, ठीक है। और वो कौन था? जिसके पास जबूर का इल्म था। जबूर वो आसमानी किताब जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, वो किताब। तो जिसके पास जबूर का इल्म था वो उठता है और कहता है अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। वो कहता है मैं इसे आपके पास उससे पहले ले आऊंगा कि आपकी पलक झपके, यानी पलक झपकते ही मैं जो है तख्त ले आऊंगा। और वो कौन था? जिन्नात था। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, इफ़रीत ने कहा, यानी उसका नाम क्या था? मुअर्रिखीन उसका नाम बयान करते हैं, क्या कहते हैं, आसिफ इब्ने बरखिया। आसिफ इब्ने बरखिया वो एक जिन था जो क्या कहते हैं, पलक झपकने से पहले ही जो है तख्त को हाजिर कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के बरगाह में, ठीक है। ये करामत थी उसकी, वो नबी तो नहीं था, तो क्या कहेंगे? ये करामत कहेंगे। जब वली से, जब किसी आम इंसान से ऐसी बात सादिर हो जाए, कोई आम मोमिन बंदा हो, नेक बंदा, और उससे कोई ऐसी बात खर्के आदत कोई साबित हो जाए, यानी वो बात जो फितरत के खिलाफ हो। फितरत के खिलाफ मतलब इंसान की फितरत है, इंसान जमीन पर चलता है, हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। अगर हवा में इंसान उड़ने लगे तो हम क्या कहेंगे? ये फितरत के खिलाफ है, तो उस पर हमको ताज्जुब होगा। तो कोई भी फितरत के खिलाफ कोई बात जो है किसी आम इंसान से, आम मोमिन से अगर सादिर हो तो हम उसे कहते हैं करामत। और वही बात खिलाफ आदत अगर कोई बात नबी से सादिर हो तो हम कहते हैं मोजज़ा। ये तो हम शॉर्ट में यूं कह सकते हैं, वली से करामत और नबी से मोजज़ा, यानी वली जो है करामत दिखाता है और नबी मोजज़ा दिखाता है, ठीक है। तो वो ले आया, वो तख्त जो है पलक झपकते ही वो तख्त लेकर के आया। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से तख्त फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा मिन फज़ल रब्बी, यानी अब देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं, यानी जब भी कोई काम आपका बने तो वहां पे हादा मिन फज़ल रब्बी कहना चाहिए कि रब के फजल से। यानी इंसान क्या है? इंसान मजबूर महज है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ अपनी भूख मिटा करके तो दिखा दे, बगैर खाए मिटा सकता है इंसान, उसके बस में नहीं। इंसान अपने बुढ़ापे को रोक कर दिखाए, इंसान अपनी मौत को रोक कर दिखाए, अपनी मौत नहीं रोक सकता, बुढ़ापा नहीं रोक सकता, भूख नहीं रोक सकता, इंसान प्यास नहीं रोक सकता। वो इतना मजबूर है, उसे खाना खाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा। इंसान के पास क्या है? इसलिए इंसान जब भी, ये हमारा वतीरा होना चाहिए कि जब भी कोई भी चीज हमको मिले, कोई नेमत मिले, कोई नौकरी लग जाए, कोई चीज मिल जाए, कुछ भी अचीव कर ले हम जिंदगी में, तो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। इससे अल्लाह खुश होता है, देने वाला तो वही है। तो कभी भी मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए और एरोगेंट नहीं होना चाहिए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा कि हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। हम लोग रहते तो क्या कहते? सपोज करें एक तरह से, अगर ऐसी ताकत हमारे पास हम कहते हैं मैं ही तो हूं, तो हम लोगों का तो अलग एटीट्यूड रहता है। हम लोग तो भूल ही जाते हैं उस वक्त, अल्लाह रसूल सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने इस मोजज़े को अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम करार दिया, अल्लाह का इनाम। अब मलका सबा आ रही है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसे उसका तख्त दिखाया गया, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ी बहुत तब्दीली भी करा दी थी जिन्नातों से कह करके, जो चीजें उसमें कमियां थी उसको पूरी करवा दी थी, और वही तख्त जो है ला करके रख दिया गया, ठीक है। और मलका सबा आती है तो जो है देखती है
तो वो भी हिकमत से काम लेती है। वो समझ गई कि ये कोई आम इंसान है नहीं, ये नबी है, सब कुछ वाजिब हो चुका था, तो इसे जो है बहुत हल्के में बोली। वो समझ गए कि ये तख्त लाना इनके लिए कौन बड़ी बात है, तो नबी। फिर जो है उसे एक शीशे के शफाफ फर्श वाले महल में ले जाया गया। उसने उसे पानी समझकर अपना लिबास ऊपर उठाया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शीशे का फर्श है, यानी ये पानी नहीं है। ये सब देखकर मलका पर हक वाजे हो गया। उसने आजिजी के साथ कहा, क्या कहा? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इन्नी, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने ज़लमतु नफ्सी, अपने ऊपर जुल्म किया है, व अस्लमतु, और मैं इस्लाम ले आई हूं, मा सुलैमान। देखिए तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलैमान के साथ, ठीक है, सुलैमान के साथ, यहां तर्जुमा हो सकता है गलत हो, सुलैमान के साथ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, उसकी फरमाबरदारी हो गई। और वैसे बहरहाल ये तर्जुमा जैसे, तो वो इस्लाम ले आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में आकर के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये मलका सवा का वाकया था। अब यहां जो बयान हो रहा है कि इस वाकये से हमने क्या क्या सीखा, पूरा जो है यूं कह ले समरी बयान हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? पहली बात क्या है? दावत का आगाज हिकमत और नर्म अंदाज से करना चाहिए। ये पहली सीख मिली हमें। दावत का आगाज जो है किससे करना चाहिए? हिकमत और नर्म अंदाज से। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को जो है फिरौन के दरबार में भेजा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उससे नरमी से बात करना। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ तबलीग का तरीका सिखा रहा है कि किसी को इस्लाम पेश करना है, दीन की बात बतानी है, तो किस तरह से बतानी चाहिए। इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत दिया तो नरमी के साथ सब कुछ। देखिए वो आ रही है तो उसके लिए सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है, पहले खत लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ये सब कुछ किया जा रहा है। इक्तदार का मकसद, इक्तदार यानी हुकूमत, कुर्सी, इक्तदार का मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होना चाहिए, न कि दौलत। ठीक है, आजकल कोई भी आदमी कुर्सी किस लिए चाहता है? दौलत मिल जाए। मुखिया बनेंगे क्यों? पैसा चाहिए। विधायक बनेंगे क्यों? पैसा चाहिए। जिला परिषद, कुछ भी यहां तक के कोई डीएम और पीएम भी सीएम भी बनता है, उसका मकसद पैसा ही होता है पैसा और पावर ही होता है। लेकिन मुसलमान के पास जो दौलत, इख्तिदार आ जाए तो मुसलमान का मकसद जो है वो क्या होना चाहिए? अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना होना चाहिए। एक और बात हो रही है, मशवरा करना हुक्मरान की अच्छी सिफत है। आप जिंदगी में चाहे जितना ही बुलंद मकाम पे चले जाएं, मशवरा को तरजीह दीजिएगा। ये नहीं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, नहीं, मशवरा करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग लोग हों बड़े बुजुर्ग लोगों से हमेशा मशवरा करना चाहिए। मशवरा आप कबूल करें न करें वो अलग बात है, लेकिन मशवरा करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को इल्म था नहीं, न था, फिर भी वो सहाबा से मशवरा करते थे। आजान पर मशवरा हुआ कि लोगों को कैसे नमाज के लिए बुलाया जाए, इस पर मशवरा किया। तो किसी ने कहा ढोल बजा देंगे, सब लोग आ जाएंगे नमाज के लिए। किसी ने कुछ कहा। सरकार ने कहा कि एक काम करो, अजान दे देंगे, अल्लाह अकबर पुकार देंगे, ये कैसा रहेगा? सबने कहा ये तो बेहतर रहेगा। तो मशवरा करना। इसी तरह जंगे खंदक के मौके पर सरकार ने सहाबा से मशवरा किया। तो मशवरा करना चाहिए। आप चाहे जिस भी मकाम पर हो, आपकी जो भी सोच हो, लेकिन मशवरा एक मर्तबा कर लेनी चाहिए। ये सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। ठीक है, ये नहीं कि हम ही सब कुछ है, हम अपनी मर्जी करेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी की ही कीजिए, लेकिन एक मर्तबा मशवरा जो है बड़े लोगों से कर लेना चाहिए। बहरहाल हर नेमत को अल्लाह ताला का फजल समझना चाहिए। तो हमने बता दिया कि हर नेमत, कोई भी नेमत मिले तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल समझना चाहिए। नहीं कि मैंने मेहनत की है, आपकी मेहनत की क्या औकात है, कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल, वो मेहनत जरिया बनता है, ठीक है, लेकिन कोई कुछ भी अता होता है तो अल्लाह, यहां तक कि हम दवा भी खाते हैं तो दवा एक जरिया है। दवा में वो ताकत नहीं है कि आपको शिफा दे दे। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, खुदा की है। दवा एक जरिया है। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी।
हक वाजे हो जाए तो तकब्बुर छोड़कर उसे कबूल कर लेना चाहिए। ये एक इंसान की सिफत है कि जब भी पता चल जाए ये बात सच है, हक है, तो अब कबूल कर लेनी चाहिए। जैसे मलका सबा ने कबूल कर लिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पता चल गया ये नबी है, तो चुपचाप कबूल कर लिया। उसी तरीके से जब हक वाजे हो जाए तो कबूल कर लेना चाहिए, उसमें एरोगेंट नहीं कि कबूल कर लेंगे तो अबू जहल की तरह तो हम तो नीचे हो जाएंगे, मक्के के सरदार है लेकिन मोहम्मद की दावत को कबूल कर लेंगे तो हम तो छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। ये अबू जहल और इबलीस वाला रवैया है कि हम ही सब कुछ है। अल्लाह ने कहा कि सजदा करो आदम का, तो उसने कहा, जो है इबलीस ने कहा हम नहीं करेंगे, हम जो है बड़े हैं, इतने साल से इबादत कर रहे हैं, हजारों साल से, हमें आग से पैदा किए गए थे, ये आज जो है मिट्टी से बना हुआ इंसान, इसका सजदा हम क्यों करें। तो एरोगेंट हो गया, तकब्बुर में आ गया। ठीक है, इसी तरह अबू जहल क्यों नहीं कलमा पड़ा, उसे नहीं पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, वो जानता था। उस अबू जहल का कौल जो है, मेरे पास किताब है शरह अकायद, उसमें बयान होता है अबू जहल का कौल। अबू जहल खुद कहता है इन्ना नअलमु अन्ना मुहम्मदन हुवा नबियुन वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा, मैं जानता हूं कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है, यही नबी है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ला नुमिनु बिही अबदा, मैं ईमान लाऊंगा ही। क्यों? नाक का सवाल है, नाक कट जाएगी हमारी। इतना बड़ा अबू जहल, मक्के का सरदार, वो एक जो है मोहम्मद छोटा सा, उम्र में भी छोटा है, इल्म हिकमत में भी हमसे, मैं इसमें मैं ईमान लाऊं, तो वो जो है तकब्बुर में आ गया, बस में एरोगेंट हो गया। तो ये नहीं, हालांकि हक वाजे हो गया था। तो जब भी हक वाजे हो जाए, पता चल जाए यही बात सच है, तो कबूल कर लेना चाहिए। यही जो है एक आला इंसान की पहचान है। ठीक है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात, ये आखिरी बात अब खत्म होगी। उनकी वफात कैसे हुई, दुनिया से कैसे गए, टाइम है ना अभी, 4 मिनट बचा हुआ है अजान में, बस 4 मिनट में समेट लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना आसा लेकर के, लाठी लेकर के, उस पर टेक लगा करके खड़े थे। मुल्कुल मौत आकर के बता दिया कि आपकी जो है आप जाने वाले हैं, रुखसत होने वाले हैं। तो आपने जो है लाठी पर यूं टेक लगाकर खड़े हो गए। ठीक है, और खड़े रह गए 6 महीना, 6 महीना खड़े रह गए। तो नबी की ये सिफत होती है, खाना पीना को तर्क कर देना। आज का आदमी तो 2 दिन नहीं रह सकता, तो नबियों की सिफत। तो जिन्नात लोग भी समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं हम लोगों को, तो वो लोग 6 महीना काम करते रह गए और काम में मसरूफ रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। भाई, उन लोगों को पता नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, आप विशाल फरमा गए, और उसी पर चूंकि टेक लगाए हुए थे, इसी तरह विशाल फरमा गए, टेक लगाए हुए अपने आशा, अपने लाठी पर ही। ठीक है, और सारे लोग, जिन्नात इंसान, सब समझ रहे थे कि वो देख रहे हैं हम लोग को। ठीक है, इसी तरह साल गुजर गया। 1 साल जब मुकम्मल हो गया, और नहीं 6 माह बीच ही में, उनका जो खास खादिम था जिन्नात, आसिफ इब्ने बरखिया, उसको पता चल गया। वो खादिम खास था, उसको पता चल गया कि अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम विसाल फरमा चुके हैं, लेकिन उसने किसी से नहीं कहा। ठीक है, और उसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी तरह पड़े हुए। अब कोई ये कह सकता है कि आदमी जब इंतकाल कर जाता है तो उसकी लाश तो गल जाती है, सड़ जाती है, बदबू आने लगती है, तो आप ये नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस पाक में है, ऑथेंटिक हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियल्लाहु हय्युन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया है मिट्टी पर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। बात समझ में आ रही? तो ये भी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह टेक लगाए रहे, 6 महीना गुजर गया, साल गुजर गया। तो उनकी जो लाठी थी, उनका जो आसा था, उसको जो है दीमक लग गया। ठीक है, लाठी को कीड़े जो है खाना शुरू कर दिए, और जब लाठी टूटी तब सुलेमान अलैहिस्सलाम फर्श पर तशरीफ लाए, नीचे गिरे, तब सबको पता चला अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम चल बसे हैं। ठीक है, तो ये वाकया पेश आया, और इस तरह जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई। वही बयान हो रहा है, वही बात है। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन सअतहु फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्न वल्लौ कानू यअमलून अल-गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। फिर जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का कज़ा कहते हैं, मौत का फैसला नाफिज किया, तो उनकी मौत का इल्म जिन्नात को सिर्फ जमीन पर कीड़े यानी दीमक ने दिया। यानी दीमक जब लाठी को खा गई और लाठी जो है टूट गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे,
तब उन्हें पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम विशाल कर चुके हैं। जो उनका आशा खा रहा था, ठीक है, दीमक कीड़े जो है उनकी आशा को खा रहे थे, फिर जब वो गिर पड़े तो जिन्नात पर वाजे हो गया कि अगर वो गैब जानते, अच्छा इसमें एक हिकमत थी, इससे पता चल गया, सारे लोग जान गए कि जिन्नात जो है गैब नहीं जानते। अगर जिन्नात गैब जानते रहते तो इनको पता होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चल बसे, ठीक है, ये बात वाजे करनी थी। और जिन्नात जो है ना जादू दिखाते थे। अच्छा ये जादू वाला तो मैंने हिस्सा ही छोड़ दिया। जिन्नात जो है जादू करते थे और जो है उसका बयान जो है सूरह बकरा में भी आया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत से जादूगर पैदा हो गए थे। यार इस्लाम में जान लीजिए, इस्लाम में जादू हराम है, ठीक है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है जादू का ज्यादा बोलबाला था, ठीक है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सबको बंद करवाया, ठीक है, और जो लोग भी जो है जादू के पर्ची वगैरह जो कुछ भी था सबको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत्म करवाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो शैतानों से ये फितना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत्म किया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद फिर ये फितना पनप पड़ा। तो जो कुछ भी आज दुनिया में आप जादू देखते हैं ना, वही सब यहाँ से बचा खुचा जो जादू सब है ना, वही सब दुनिया में आजकल चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जादू कुछ नहीं होता है, जादू होता है, ठीक है, उसी का कुछ थोड़ा मोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों को समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना।